सो हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन। और आज के इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं चिन्मय और आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज देने वाला हूं। मेरे खुद के जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं वो लिस्ट आउट करूंगा। जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मेरे हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा पूरा इस सीरीज में। और जो मेरे क्लोज सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से आप अगर आइडिया ले सकते हो, वैसा कुछ बिल्ड कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि आप बेसिकली किस टाइप से प्रोजेक्ट्स उठाओ और उसको बनाओ, और कैसे बनाना ज़रूरी है, कौन सा बनाना ज़रूरी है, राइट, किस फेजेस में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। और ये आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा, इंटरव्यूज, इंटर्नशिप्स, आपके रिमोट जॉब्स, नॉर्मल जॉब्स, हर जगह काम करेगा, राइट। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, राइट। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बिकॉज वी आर स्टिल ग्रोइंग एंड वी हैवंट रीच्ड 1K येट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑन माई स्क्रीन जैसे कि अब मैंने एक एक्सकेलीटॉक खोल के रखा है, सिंपल सा, राइट। और मैं अब बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं 3 फेजेस में डिवाइड करता हूँ। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं उसको कैसे करता हूँ, आप भी वैसे करो। और ये एक ईजी तरीका है करने का, राइट। इससे आप डाइवर्स, बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ आप बना सकते हो, है ना, प्रोजेक्ट्स, राइट। सो पहला मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा प्रोजेक्ट्स, लेट्स से प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, राइट। एंड इसको यहाँ रखता हूँ मैं, सेकेंड, ठीक है। अब मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। सो पहला जो होगा वो मैं देता हूँ वेब बेस्ड, राइट। दूसरा मैं देता हूँ मोबाइल बेस्ड, राइट। और उसके बाद मैं देता हूँ आपको प्रोजेक्ट्स, लेट्स से CLI बेस्ड, राइट। और CLI क्या होता है आपको नहीं पता तो बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। पहले वेब के बारे में बात करते हैं, फिर मैं CLI के बारे में लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। पहले एक एक करके जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है आपको जो भी देना है, राइट। मैं कुछ डेमोज दिखाने के रखे हुए हैं, राइट। सो वेब बेस्ड, सो वेब में भी अब ट्राई करना PWA बनाने का, राइट। वेब प्लस PWA में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक काम करते हैं, इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं। नाउ व्हाट इज PWA, आई टेल यू। सो बेसिकली आपने यूट्यूब हो गया या फिर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे जहाँ पर यहाँ पर आपका बेसिकली एक आता है, इंस्टॉल बटन आ जाता है, जो कि वो एज एन एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है, बट वो दिखता है एप्लीकेशन के जैसा। बट वो आपके ऐड टू होम स्क्रीन जो करते हो ना, वो सीन में हेल्प करता है। तो सीन क्या है ना, ये आपको एक वेब वेब है, बट ये आपको एक ऐप टाइप का बना के दे देता है, जो कि एक वेब ऐप होता है, राइट, क्रोमियम बेस्ड, राइट। सो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, राइट। सो जैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर ही, राइट। यहाँ पर यहाँ आ जाते हैं और मैं लिखूंगा, लेट्स से मैं अपने एप्लीकेशंस के अंदर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर लॉन्च पैड में, ठीक है। यहाँ पर मैं मीट लिख देता हूँ, ये देख सकते हो। तो ये जो दोनों मीट देख लो, ये मेरा मीट है, ये गूगल मीट है, राइट। ये दोनों प्रोग्रेसिव वेब एप्स हैं। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये मतलब बेसिक, देखो इसमें खोलूंगा एज एन विंडो, इसके अंदर ही ओपन हो जाएगा, एक सेकंड, ये देख सकते हो। तो एज एन डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही ओपन हो गया। मोबाइल में खोलूंगा तो मोबाइल एप्लीकेशन ही ओपन हो जाएगा, राइट। बट ये है एक वेबसाइट ही। अगर देखोगे इसको ध्यान से, मैं इसका डेप्थ खोल देता हूँ, तो ये है क्रोमियम ब्राउजर, राइट। बट इस पर आप सर्च वगैरह कुछ भी और नहीं कर सकते, बस ये स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेब ऐप, राइट। और अब मैं बताता हूँ, मैंने क्यों बोला कि आप इन 3 फील्ड्स में बनाओ, राइट। और इन फील्ड, ये मत समझना कि ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर टेक स्टैक के ऊपर बेस्ड है, राइट। ऐसा नहीं है। ये जेनरिक सेंस में मैं डिवाइड कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। सो वेब एप्लीकेशंस में आप देखो, फ्रंट एंड के लिए तो रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन आपको लेना है तो वेल्ड वगैरह के देखो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कोई दूसरा चीज़ पकड़ना, क्योंकि मार्केट में अभी रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस, वीट हो गया, ये चल रहा है। तो ये आप पकड़ लो, ठीक है। मैं बोलूँगा नेक्स्ट.जेएस कर लो, बेटर है, राइट। और जो आ जाता है आपका बैकएंड, बैकएंड अब बहुत डाइवर्सिफाइड। आप गो में करो, आप स्प्रिंग बूट जावा में करो, आप एक्सप्रेस एलिशिया में करो, राइट। नोड जेएस बन जो भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप रस्ट पे भी कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये बैकएंड में मतलब चीज़ क्या है ना, जावा बैकएंड भी चल रहा है मार्केट में, राइट। अगर आप रिमोट जॉब्स उठाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा गोलैंग, या फिर आप कर लो एक्सप्रेस या फिर एलिशिया, राइट। टाइप बेसिकली नोड बेस्ड या फिर बन बेस्ड पकड़ लो, जो कि टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड हो, राइट। सो ये बेटर होता है रिमोट जॉब्स के लिए।
बाकी अगर आप लोग चाहते हो कंपनीज वगैरह पे या फिर कहीं और ऐसे एस्टेब्लिश एमएनसीज पे, बड़ी कंपनीज पे जाना, तो बैकएंड के लिए स्प्रिंग बूट वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो ये तो बेसिक्स मैंने बताया ऑलरेडी, मैंने टेक्स्ट टेक वीडियो में डिक्लेयर किया हुआ है क्या क्या आपको करना है, सीखना है। अब उसी के बेसिस पे ये प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब क्या प्रोजेक्ट्स बनाना है मैं बताऊंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो पहला मैंने बताया कि एक वेब बेस बना लो, उसको पीडब्ल्यू बना लो, टेक्स्ट टेक मैंने बता दिया, ठीक है। सेम मोबाइल का बैकएंड वगैरह तो वही सेम ही रहेगा। फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट नेटिव यूज कर लो, मैं दूसरा रिकमेंड नहीं करता हूँ। रिएक्ट नेटिव पे आप iOS प्लस एंड्रॉइड दोनों के लिए बना सकते हो, बेटर है, राइट। और टेलीविजन वगैरह, मतलब आप एक बार ये अगर अगर आप ये बना सकते हो तो ये भी इजीली कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है मोबाइल भी जितना लोगों को लगता है, राइट। एक दो बार आप देखो, एरर हर जगह आते हैं, और एरर का मतलब ये नहीं होता है कि आप नहीं कर पाओगे, इसका मतलब होता है ग्रोथ। एरर का मतलब ही सीखना होता है, वो जितने एरर्स आएंगे ना उतना नया चीज सीख पाओगे, बिना एरर्स के सीख ही नहीं पाओगे, क्या सीखोगे एरर नहीं आएगा तो। हर केस सिनेरियोज मिलते हैं आपको, दिमाग में आता है, वही तो एक्सपीरियंस देता है बेसिकली, राइट। सो यहाँ पर अब मैंने लास्ट में डाला हुआ है सीएलआई बेस्ड। अब सीएलआई का मतलब होता है क्या, बेसिकली आप जो टर्मिनल पे यूज करते हो ना, टर्मिनल्स पे आप जैसे पकड़ लो एनपीएम करते हो या पिप यूज करते हो, वो होते हैं सीएलआई टूल्स, राइट। तो वो जो बेसिकली आप क्या कर सकते हो ना, सीएलआई बेस्ड, जो टर्मिनल बेस्ड, मेरा मेरा मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो, टर्मिनल बेस्ड आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। टर्मिनल बेस्ड इन द सेंस आप ऐसा टूल्स बनाओ, जैसे आप अपने नाम से जैसे बना लो एक्स वाई जेड, इनिट कर लो। जैसे मैंने बना के रखा है, एक ऑलरेडी दिखा देता हूँ, ये है डॉक्टर गिटहब। ये मैंने 1 साल पहले पब्लिश किया था एनपीएम के बेसिकली वेबसाइट पे। आप इसको एनपीएम आई करके इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, देखो एक बार एनपीएम आई कर लिया, ग्लोबल इंस्टॉल कर लिया, फिर आप डायरेक्टली डॉक्टर गिटहब को एज ए सीएलआई टूल यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो डॉक्टर गिटहब डॉट इनिट एग्जामिन जो भी है, राइट। तो सीन क्या है ना, आप अपना एक टूल बना लिया, आप बेसिकली अब सोचोगे कि अब क्या टूल बनाना है, बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने ये एआई का यूज करके कोड रिव्यू करने का टूल बना के रखा। आप चाहो तो कुछ बनाने, कुछ आजकल तो एआई और पावरफुल हो गया है, तो आप चाहो तो इसी ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है मेरा ये वाला भी, मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। पहले इसको बात कर लेते हैं, राइट। तो पहले आप वेब प्लस पीडब्ल्यूए बना लो। अगर ये बना सकते हो इजीली, तो आप इस पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सीएलआई बेस्ड एक या दो बना के रखना, तो रेज्यूमे में दिखाता है कि आपको बेसिकली जो लो लेवल होता है वो भी आता है, फाइल हैंडलिंग वगैरह जो भी होता है ना, वो सब आप मैनेज कर सकते हो, है ना। और एक दो सीएलआई प्रोजेक्ट्स में बताऊंगा जो मेरे खुद के हैं मैं आपको, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई योर प्रोजेक्ट्स, प्रीटी मच सिंपल। अब आते हैं प्रोजेक्ट लिस्ट पे। यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन करके रखा है, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो बेसिकली सीन क्या है ना, ये जो मैंने डॉक बना के रखा है, इस पे मैंने अपने सारे गिटहब लिंक्स डाल दिए हैं, जो कि मेरे को पसंद लगते हैं कि ये शेयर करना भी चाहिए। और भी बहुत सारे हैं, बट मेरे को ये पसंद आए अभी के, क्योंकि ये रिसेंट वाले हैं मेरे सारे। और कुछ हैं जो कि थोड़े से और पुराने हैं, 2-3 साल पुराने का मैं देख के कुछ फायदा भी नहीं है, राइट। तो एक एक करके अगर मैं दिखाऊं तो ये पहला वाला है क्या, ट्विटर क्लोन, राइट। अब ये जो मैंने ट्विटर क्लोन बोला, ये आप सोच रहे हो कि यार ये कैसे बनाना है, मैंने कैसे बनाया, लाइक नॉर्मल डेटाबेस, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे इजी तरीके से बन जाता है। मैंने इसके लिए यूज किया है मैस्टोडॉन, इसको खोल लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये आ गया। तो मैंने एक मैस्टोडॉन के, इसको मैंने बनाया हुआ मैस्टोडॉन के ऊपर। अब आपको पता नहीं होगा कि मैस्टोडॉन क्या होता है, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। मैस्टोडॉन कुछ नहीं है, ये एक फेडरेटेड सिस्टम होता है, बेसिकली ओपन सोर्स है, ये भी फ्री है, कोई पैसा कहीं खर्चा नहीं करना है आपको। आपको बस मैस्टोडॉन सर्च करना है, राइट, ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने खुद उसके टेम्पलेट बना के दे दिया, आप नॉर्मल मैस्टोडॉन सर्च कर लो, यहाँ पर आ जाता है गूगल का, ठीक। बेसिकली ये ब्राउजर एटलास है जीपीटी का खुद का, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। क्रोम उतना यूज मेरे को मन नहीं कर रहा है आजकल यूज करने का। तो ये आ गया मैस्टोडॉन का, है ना, ये दोनों वेबसाइट है। तो ये उनका सोशल, यहाँ पर जाके आप अकाउंट क्रिएट कर लो। कैसे क्या करना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मेरे पुराने दूसरे चैनल पे बना के रखा है कि आप ट्विटर क्लोन भी कैसे बना सकते हो। पूरा ट्विटर क्लोन का वीडियो अपलोडेड है, वहां पर आप देख सकते हो, आइडिया मिल जाएगा आपको वहां से। बाकी इसके अंदर आप जाके, अगर मैं ओवरव्यू दे दूं, इसके अंदर जाके आप अपना सेटिंग अकाउंट वगैरह बना लो। सेटिंग्स में जाओ, वहाँ डेवलपर ऑप्शन है, वहां से परमिशन वगैरह आपको एपीआई कीज वगैरह मिल जाएगा। फिर ये आपको क्या करता है ना, पूरा ये ट्विटर का जैसा ही है, बड़ी ओपन सोर्स है। तो फायदा क्या है ना, इसका पूरा का पूरा जो बैकएंड है, ये फ्री और ओपन सोर्स है। तो आपको 1 रुपया पे नहीं करना, आप आराम से वीडियो पोस्ट करो, कुछ भी करो। तो आप इसी का जो बेसिकली यहाँ पर जो पोस्ट हो रहा है ना, वो सेम कंटेंट भी आप ले सकते हो, वो आपके फीड में भी शो करेगा। तो इसके यूजर्स आपके यूजर्स बन जाते हैं, काइंड ऑफ, राइट।
सो ऑलरेडी मैं दिखा देता हूँ, मैंने एक बना के रखा है ट्विटर क्लोन, यहाँ पर मैंने एम लिखा है मैसेडॉन के लिए, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ, सिंपली पोस्ट मार दूंगा तो पोस्ट भी हो जाएगा, राइट। पोस्ट सेंड हो गया है। मैं रिलोड करके प्रोफाइल में जाऊंगा, थोड़ी देर में वो यहाँ पर भी आ ही जाएगा। देखो हाय अभी जस्ट आया, जस्ट नाउ, राइट। सो ये लाइक भी दे सकता हूँ मैं। ये सारे तो बेसिकली ना मैंने क्या किया ना, आपके इजीनेस के लिए मैंने इस पूरे चीज का एक टेम्पलेट बना के रखा है। ये आप देख सकते हो मैसेडॉन प्लस नेक्स्ट जेएस। यहाँ पर मैंने हुक्स दे दिए। अब अगर आप रिएक्ट वगैरह से आते हो, अगर उसके ऊपर अच्छा नॉलेज है, तो आप इस पे काम कर सकते हो आराम से। हुक्स क्या होता है आपको पता ही होगा। अगर रिएक्ट वगैरह सीखना है, फिर उसके बारे में कुछ ओवरव्यू चाहिए, तो उसके लिए कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी आते हैं, ये तो एक प्रोजेक्ट हो गया। ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट मैंने बना के रखा है कोड क्राइसिस, यहीं खोल के रखा होगा मैंने, ये रहा कोड क्राइसिस। सो कोड क्राइसिस मेरा एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। बेसिकली आप लीड कोड वगैरह तो जानते ही होगे, सीपी वगैरह करते होगे, राइट। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेम वैसा ही है, बट ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करता है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पर बेसिकली आप उसका आंसर लिखोगे इसके अंदर, राइट। रन कर दोगे टेस्ट केसेस। तो अब ये टेस्ट केस रन करेगा आप ही के ब्राउजर के अंदर। फेल्ड हो गया ऑब्वियसली, कुछ है नहीं, हम लिखा ही नहीं हम लोगों ने, ये फेल्ड हो गया। मैंने यहाँ पर इसका एआई फीचर दिया है। अभी आई गेस मेरा जो एपीआई की है वो डाउन है। आप अपना एपीआई की जो जेमिनाई का दे दोगे चल जाएगा, राइट। नीड अ हिंट देखना है, ये देख सकते हो, ये हिंट भी देता है। ये एक प्रोजेक्ट आइडिया था जो मैंने बनाया, थोड़ा सा मैंने एआई के हेल्प लेके बनाया, क्योंकि चीज़ें नहीं थी, ऐसा यूट्यूब पे भी नहीं मिलता है कैसे बनाना है ये चीज़। ये बोल सकते हो एक लीड कोड क्लोन बोल सकते हो, आप अपने नाम से कुछ भी दे दो। मैंने कोड क्रैशेस दिया है। आप प्रोफाइल पेज में इसको कुछ थोड़ा सा यूनिक चीज़ें में डाली हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्कोर पॉइंट्स वगैरह। यहाँ ये गिटहब का मैंने बैच डाला हुआ है। तो गिटहब बैच अगर आपको पता नहीं होता है तो बेसिकली मैं दिखाई देता हूँ। अगर आप लोग मेरे प्रोफाइल पे यहाँ आ जाओगे, राइट, ये सारे होते हैं बैजेस, ये सारे बैच बोलते हैं इन लोग, राइट। ये सारे बैजेस हैं, देख सकते हो ये वाले, ये सब बैजेस हैं। तो वैसा ही मैंने एक डायनेमिक बैच बना के रखा है सबके लिए। तो आप अपने हिसाब से डायनेमिक बैच अपडेट होता रहेगा, ये इसको बस आपको पेस्ट करना है कॉपी करके रीडमी में, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है, मैंने थोड़ा सा बना के रखा है मैंने। यहाँ से आप कुछ आइडिया ले सकते हो, राइट। मैंने इस पे बनाया, आप सब गिटहब बैच के ऊपर कुछ बना सकते हो, कुछ और डाल सकते हो। आप भी कोई दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हो ओपन सोर्स, वहाँ पर अगर आपको ऐसे गिटहब विटहब पे शो करवाना है दोस्त लोगों को, वो भी आप ऐसा एक बैच डाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा गिबली आर्ट मेकर। ये एक सीएलआई टूल है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। बेसिकली मेरा एक पूरा का पूरा एक कोर्स है। मैं अगर बता दिखाई देता हूँ यहाँ पर, तो ये कोर्स मैंने बना के रखा था पूरा, टाइप जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और एक गिबली आर्ट मेक प्रोजेक्ट। मैंने इस पे एक पूरा ना जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स, नोड जेएस, डॉम मैनिपुलेशन और लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग, मेरा ये दूसरा चैनल डेववर्स करके, राइट। ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सारा चीज़ देख रखा है। लास्ट अगर आपको स्किप करना है, आप लास्ट पे चले जाना, वहाँ पर आपको ये गिबली आर्ट वाला मिल जाएगा, वहाँ से आप उठा सकते हो। या फिर मैंने कोड डायरेक्टली यहाँ पर गिटहब का दे ही दिया है, तो आपको यहीं से मिल जाएगा डायरेक्टली कोड आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है उडेक्स। उडेक्स क्या है? उडेक्स मैंने बनाया था बेसिकली, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और आई गेस आपको सीखने के लिए बहुत मिल सकता है उडेक्स से। ये एक सीएलआई टूल ही है, राइट। आप इसको बन इंस्टॉल करो, बन डेव करो, बन रन बिल्ड करो, फिर आप बन रन कैडी करो। अब ये सब चीज़ें मैंने क्या क्या लिख के रखी हैं बता देता हूँ आपको। तो कैडी क्या होता है? कैडी बेसिकली एक बोल सकते हो एक सर्विंग प्लेटफॉर्म, एक इंजिनेक्स टाइप का ही है, बट उसका अल्टरनेटिव है, राइट। तो इंजिनेक्स भी आपको अगर नहीं पता है तो मैं बोलूँगा पहले थोड़ा सा अपना जो टेक्निकल स्किल्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, फिर प्रोजेक्ट्स बनाना। मैं जैसे बोला हुआ है पहले मास्टरी करो एक स्किल सेट का। ये मेरे स्किल सेट के ऊपर बेस्ड था, तो मैंने उसके सबसे बनाया हुआ है। तो बस हम बताता हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ ये करता क्या है, ठीक है। ओडेक्स क्या करता है ना, बेसिकली आपका कोई भी एक वीडियो है ना, उसको चंक्स में डिवाइड कर देता है। फिर आप कैडी के थ्रू से उसको सर्व कर सकते हो। जैसे आपको पता होगा यूट्यूब पे जो वीडियोज आते हैं, जैसे अगर कोई बेसिक समझो एक साथ लोड नहीं होता है, राइट, वो थोड़ा थोड़ा करके लोड होता रहता है, राइट। और प्लस क्या होता है ना, जो क्वालिटी चेंज हो जाता है, क्वालिटी वगैरह चेंज होता रहता है नेटवर्क के, जो आपका स्टेबल है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करके, वो सब चीज़ होता है बेसिकली वो चंक्स के थ्रू से। तो बेसिकली उडेक्स क्या करता है ना, एक वीडियो को चंक्स में डिवाइड करता है .m3u8 फॉर्मेट में, ठीक है। और अब उसमें एक मास्टर डॉट एक होता है, एक फाइल होता है, इंडेक्सिंग होता है, मतलब उसमें है उसका एक अलग से चीज़। अगर आपको वीडियो चाहिए उसके ऊपर या फिर समझना है तो मेरे को बताना, उसके ऊपर कोई वीडियो मैंने डाला नहीं है कहीं पर। अगर आपको जानना है तो कमेंट करना है, बना दूंगा वीडियो। बट ये एक नाइस कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो उडेक्स के ऊपर। मैंने ये प्रॉपरली मॉड्यूलराइज करके कोड लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है सब, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ अपना। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ मैं अपना डॉक्टर गिट डॉट ए आई, राइट। ये मेरा स्टार्टअप था, आपने सुना होगा कोड रैबिट के बारे में, जो कि एक कोड रिव्यूइंग कंपनी है।
और वो कंपनी अभी बहुत पैसा बना रही है, राइट? हम लोगों ने बेसिकली, मेरा मेरा एक और दोस्त था बेसिकली सीनियर, हम दोनों ने मिल के ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम रीजंस वी कुड नॉट फिनिश। फाइनेंशियल दिक्कतें भी आ गई हम लोग को, तो हम लोग फिनिश नहीं कर पाए, बट इसको मैंने ओपन सोर्स कर दिया है पूरा का पूरा। तो डॉक्टर गिटहब जो मैंने पहले आपको दिखाया, ये वाला मेरा लेगेसी प्रोजेक्ट है, मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इसको अपना पर्सनल प्रोजेक्ट के हिसाब से। फिर मेरा मेरा जो सीनियर था उसने बोला कि इस पे आइडिया दे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग ना गिटहब का एक बॉट बनाया, जो गिटहब पे बॉट होता है ना, तो आप जब भी आप एक पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो रिव्यू के लिए, तो ये बॉट आपका कोड, जो भी कोड है वो रिव्यू करता है, राइट? वहाँ आप चैट वगैरह भी कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस पे इसको भी चेकआउट कर सकते हो। मैं इसको भी खोल दिखा देता हूँ एक बार, ऊपर ऊपर से। ये रहा। मैंने एक सिंपल सा वेबसाइट बना दिया, एआई जनरेटरी था, ये लवेबल से बनाया था मैंने इसको। और यहाँ से ये डॉकर हब मिल जाएगा, डॉकर हब पे भी मिल जाएगा आपको, ये गिटहब पे मिल जाएगा। आप चेकआउट कर लेना कैसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे दे दिया। एनपीएम के थ्रू से करोगे ऐसा, डॉकर के थ्रू से ये कर लो। मैं बोलूँगा डॉकर के थ्रू से चले जाओ, ईजी होगा। या फिर आप डायरेक्टली गिटहब पे जाओ, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेड है, आप यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने रखा है प्लेना फाइनेंस। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, रिएक्ट नेटिव पे बेस्ड है। और ये मेरे को एज बेसिकली कंपनी का टास्क एज एन असाइनमेंट मेरे को मिला था, राइट? तो मैंने उनके लिए बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये प्रोजेक्ट लेकिन अच्छा है, तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, असाइनमेंट्स देती हैं, बट कुछ मिलता नहीं एट द एंड मेरे को, राइट? तो ये हुआ था, बट ये एट द सेम टाइम यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन गया था, आप देख सकते हो उसको। ठीक है। और ये ई कॉमर्स एक है। ठीक है। दूसरा ये न्यूज़ ऐप, मैंने रिसेंटली इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल पे, जो ये वाला चैनल पे। ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया था ये न्यूज़ एप्लीकेशन, ये पूरा प्योरली फायरबेस स्टूडियो पे मैंने बनाया हुआ था, वाइप कोड करके। आपको अगर अगर पसंद आया तो आप वो बना इसको भी देख लो, थोड़ा सा अच्छा है, सिंपल है। ये बेसिक ये एडवांस प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिंपल प्रोजेक्ट है, बेसिक प्रोजेक्ट बोलूंगा मैं इसको, इंटरमीडिएट पे डालूंगा, बेसिक पे भी नहीं डालूंगा। एआई वगैरह इस पे है, आप चाहो तो बना सकते हो। ये आ गया लेगेसी डॉक्टर गेट, ये वाला बेसिकली ये जो एनपीएम देख रहे हो ना, इसका कोड बेस है ये वाला। तो आप क्या कर सकते हो ना, देखो यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज ऐसे ही मिल गए होंगे देख के, राइट? आप एक एनपीएम का अपना बना सकते हो रेपोजिटरी। तो ये आप एक अपना एनपीएम पे आप अपना पैकेज लॉन्च कर रहे हो। अब जब रेज्यूमे पे दिखाओगे आपने एक एनपीएम पे पैकेज लॉन्च करके रखा है अपना एक सीएलआई टूल, तो वो कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है वहाँ पर, राइट? एक यूनिक चीज़ है, कोई नहीं करता, किसी के रेज्यूमे में आपको एक एनपीएम का पैकेज खुद का नहीं मिलता है। मेरे में मैंने अपना डाला हुआ था, तो आप ये कर सकते हो। उडेक्स बेसिकली जो वीडियो स्ट्रीमिंग में एक्चुअली होता है, कैसे होता है बेसिकली, जो चंक्स में डिवीजन, वो उडेक्स करता है। तो वो एक यूनिक चीज़ बना मेरा प्रोजेक्ट, राइट? डॉक्टर गिट, डॉक्टर गिट और जो डॉक्टर गिटहब है बेसिकली, ये जो चीज़ था, ये एक स्टार्टअप मैंने बनाया पूरा, एक एक स्टार्टअप कंपनी का हम लोगों ने क्लोन कर दिया पूरा का पूरा, सारे फीचर्स में डाल दिया हम लोगों ने जितना हो सके। तो वो एक बढ़िया प्लस पॉइंट बन गया मेरे लिए। वो भी एक सीएलआई टूल, तो 3 सीएलआई टूल मैंने आपको बता दिया। एक डॉक्टर गिटहब, डॉक्टर गिट जो बॉट था, वो एक बॉट बता दिया आपको मैंने। बेसिकली आपको प्रोजेक्ट्स आइडियाज चाहिए थे, तो मैं बेसिकली प्रोजेक्ट्स आइडियाज अभी मैं यहाँ लिस्ट डाउन कर देता हूँ आपके लिए। राइट। सो ये प्रोजेक्ट आइडियाज हो जाते हैं, लिख देता हूँ। सो एक हो गया आपका गिटहब बॉट, राइट? दूसरा हो गया सीएलआई टूल्स, ठीक है? वेब एप्स, ठीक है? प्लस पीडब्ल्यू जो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। मोबाइल ऐप्स, राइट? फिर आपका बन जाता है आम, क्या बोल सकते हैं, सीएलआई बन गया, मोबाइल ऐप्स, आई गेस इतना ही है, इतने में कवर हो जाता है सब सब कुछ। तो अब अभी टेलीग्राम बॉट्स भी आ गया मार्केट में, अब आप चाहो तो एक टेलीग्राम बॉट बना सकते हो, टेलीग्राम बॉट, ये भी कर सकते हो, राइट? बट गिटहब बॉट बड़ा ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू टेलीग्राम। टेलीग्राम को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह खोजना पड़ेगा, बट यस यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? और ये आपको मिल जाएगा। और मेरा जो अभी मेरा प्रोडक्शन ग्रेड का जो भी मेरा बेसिकली प्रोजेक्ट्स है, वो है ये वाले। जैसे कि मेरा खुद का मीट मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया, बहुत सारे फीचर्स इसमें डाल के रखे हैं मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्लिक करोगे इंस्टेंटली एक मीट स्टार्ट हो जाता है, यहीं पर मेरा बेसिक साइड कैमरा से दिखाएगा मेरे को। तो वेट कर लेते हैं, ये ज्वाइन हो गया, साउंड भी दे के रखा है, साइड से आ गया मैं, राइट, लैपटॉप के कैमरे से। और यहाँ पर आप लाइव, बेसिकली ये पॉडकास्ट व्यू है, राइट? जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट शूट किया, इसी से ऐसे ही शूट किया, इसी मीट पे हम लोगों ने शूट किया, राइट? एक गेम डाल के रखा है, स्क्रिबल्स खेल सकते हो दोस्तों के साथ, चैट्स मिल जाएंगे, कैप्शंस मिल जाएंगे, राइट? सेटिंग्स है यहाँ मिल जाएंगी, सब कुछ है इसके अंदर, तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो, राइट? ये ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज सोर्स है, मैंने इसको ऐसे बिजनेस पर्पज में बनाया था, बट आप चाहो तो इसको भी बना सकते हो।
इसके लिए मैं आपको जो टेक स्टैक लगेगा, अगर आपको वो जानना है तो कमेंट करो, मैं उसको मे बी कमेंट में या फिर किसी दूसरे वीडियो में कवर कर दूंगा कि आपको एक मीट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए बेसिक, जो भी तो मैं बता दूंगा, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मेरे को डीएम वगैरह कर लो, मैं बता दूंगा। ठीक है। दूसरा क्या है, रेज्यूमे फ्लो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं इसके बारे में बहुत बार, मैं इसको खोल के नहीं बताऊंगा इस बार। राइट। ये एक SaaS एप्लीकेशन है। राइट। प्रोडक्शन ग्रेड का मेरा खुद का साइड बिजनेस। सो ये मैंने बनाया, आप इस टाइप का कुछ बना सकते हो। राइट। सो यहाँ आपको एक और आइडिया मिल गया कि अब ये वेब एप्स के अंदर आप और क्या बना सकते हो, आप एक SaaS बना सकते हो इसके अंदर। अब SaaS बेसिकली एक वेब ऐप के अंदर आता है, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, आप गिटहब बॉट हो गया, टेलीग्राम बॉट हो गया, CLI टूल्स हो गया, वेब एप्स हो गया, है ना, SaaS एप्लीकेशंस हो गए। और क्या है इस पे, ये एक बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट था। ये भी मेरे को कंपनी की तरफ से एज अ टास्क मिला हुआ था टेसरेक्ट JS के ऊपर। तो टेसरेक्ट बेसिकली एक OCR होता है, बेसिकली जो इमेज में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता था, ये उसके ऊपर था। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कुछ भी करो, बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट, बहुत बेसिक लेवल का है। इसका भी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा डेववर्स पे, वो भी चेकआउट कर सकते हो। राइट। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। राइट। और ये मेरे एडवांस जो प्रोडक्शन ग्रेड के एप्लीकेशंस हैं। ये मेरा एक रिएक्ट नेटिव पे एप्लीकेशन, जो कि अगर मैं बताऊँ तो ये प्ले स्टोर पे है 10K डाउनलोड्स के साथ। मेरे कॉलेज का एप्लीकेशन था, वो कॉलेज वाले बंदे यूज़ करते हैं, तो ये हो गया। बट इसको मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, और मैंने इसको अपने फर्स्ट ईयर में बनाया था, है ना। तो इसको बहुत साल भी हो गए हैं। तो प्लस जावा स्क्रिप्ट में लिखा था उस टाइम पे, तो कोड तो समझ में भी नहीं आता, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट नहीं आता था उस टाइम पे मेरे को। बाद में मैंने सीखा वो सब चीज़ें। राइट। तो देखो, ये वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से बता दी मेरी जितनी भी थी। अब मैंने AI ML का यहाँ लिख के रखा है, आप ये दो मैंने मेरे को टूल्स पता है जो बेसिकली मेरे दोस्तों ने यूज़ किया, और ये यहाँ से आप अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना सकते हो। राइट। बाकी AI ML का एक पूरा रोड मैप आने वाला है चैनल पे, है ना। मैंने एक भैया बेसिकली हैं जो कि बेसिकली एक AI कंपनी में बेसिकली उनका रोल ही AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, बेसिकली उसी फील्ड से रोल है उनका। उनका पैकेज भी हाई है। तो मैंने उनसे बोला, भैया एक AI ML का मेरे को एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए जो कि मैं आपको बता सकूं। राइट। और वो वहाँ का एक्सपीरियंसड है, उनसे मैंने रिसोर्सेज मांगे हैं। तो एज सुन एज ही गिव्स मी एंड वो बताते हैं मेरे को, मैं आपको AI ML के सारे प्रोजेक्ट्स और जो भी मतलब बेसिकली जो भी हो सकता है रिसोर्सेज वगैरह, जो भी रोड मैप है, मैं ऊपर डिटेल्ड में इस वीडियो में डाल दूंगा, इस मतलब इसी चैनल पे अपने, अभी जो अभी ये जो चैनल है नया वाला, इस पे मैं डाल दूंगा। ठीक है। सो अभी मैं एक ओवरऑल ये करता हूँ, है ना। तो आप किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप बॉट्स बनाओ। बॉट्स आप गिटहब के बनाओ, आप गिट बकेट के बना लो, कहीं के भी बना लो, टेलीग्राम के बना लो, आप इंस्टाग्राम के बना लो। ठीक है। आप व्हाट्सअप के बना लो। ठीक है। आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बॉट्स बना लो। दूसरा क्या आता है, दूसरा टाइप का आ गया आपका SaaS एप्लीकेशंस बना लो। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है CLI टूल्स, जो भी होता है ना। आ, फिर आप बना लो बेसिकली जो वीडियो स्ट्रीमिंग से रिलेटेड मैं बता दिया, मेस्टोडॉन। मेस्टोडॉन के ऊपर कुछ बना लो। राइट। और बेसिकली आप सर्च कर सकते हो और भी फेडरेटेड सिस्टम्स के बारे में। राइट। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो, मोबाइल ऐप्स बना लो, जो भी पसंद आए आपको। कोई अटेंडेंस एप्लीकेशन बना लो, कोई आ, मतलब टू डू तो मत बनाना। अगर टू डू बनाने का मन भी हो तो एडवांस लेवल का टू डूज, जैसे कि नोशन हो गया, मैंने ऑलरेडी बोला था, नोशन बना लो, नोशन का क्लोन बना लो, ये बना सकते हो आप लोग। और क्या कर सकते हो, आ, और अगर सोचें तो कोई छोटा मोटा अगर गेम बनाना है तो आपको कबूम कबूम JS का यूज़ कर लो। राइट। कबूम JS का आप यूज़ कर सकते हो। राइट। तो इसके थ्रू से आप गेम्स बना सकते हो। राइट। दूसरा और क्या बताऊँ, जो मेरे को पता है मैं सब बता रहा हूँ आपको एक एक करके यहाँ पर। आप जैसे मैंने मीट बनाया हुआ है, वैसा आप मीट बना लो। आप वेब RTC का यूज़ कर लो, या फिर सॉकेट IO से कुछ बना लो, यहाँ से आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्ट्स। राइट। और पाइथन पे हो तो आप योलो यूज़ करके योलो क्लासिफिकेशन इमेज और वीडियो और लाइव स्ट्रीम पे बना सकते हो। ओके।
और ये जो लेबल स्टूडियो डाला हुआ है, ये एक बहुत बढ़िया वेबसाइट, आप ट्राई करना। आप नॉर्मल कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, लेट्स से पकड़ लो, ये घड़ी है मेरी, राइट, आप यहाँ दिख रही होगी आप, ये घड़ी हो गई। इस घड़ी का फोटो ले लेना, लेबल स्टूडियो पे अपलोड करना, और वहाँ पर आप मास्क खुद ऐसे ड्रॉ करके उसका लेबलिंग कर सकते हो मैनुअली। तो वो बेसिकली ट्रेनिंग डेटा सेट वगैरह जनरेट करने में हेल्प कर देगा आपको वहाँ पर, ठीक है। सो ये आइडियाज़ मैं देख सकता हूँ आपको। सो कितने आइडियाज़ मैंने दे दिए आपको, अगर देखें यहाँ पर मैं इसको अगर ये कर देता हूँ, नंबरिंग कर देते हैं, तो मैंने 9 आइडियाज़ आपको दे दिए। आप इस 9 में से कुछ भी ले लो, है ना? और आपके पास ऑलरेडी मैंने इतने आपको ऑलरेडी 8 अपने मैंने खुद के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स दे के रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर अपना कुछ क्लोज़, ये भी ओपन सोर्स ही है, आई गेस। ये भी ओपन सोर्स में ही जाएगा। इसको भी ओपन सोर्स कर देते हैं। इसका मैं आई गेस गिटहब, यहाँ मैं गिटहब का लिंक दे दूँगा इसका, ठीक है? तो 9 ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, 3 क्लोज सोर्स प्रोजेक्ट्स, अब कुछ एआईएमएल का कुछ रिसोर्सेस मैंने बता दिया इस वीडियो पे, ठीक है। उसके लिए एक अलग से मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊंगा एआईएमएल रिलेटेड, राइट। और ये आइडियाज़ मैंने कुछ दे दिए आपको, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, है ना, थोड़ा और सजा के दे दूंगा आपको अच्छे से ये करके। बट यस, अगर आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए जो आपको जॉब्स दे सके, तो यही प्रोजेक्ट्स है, यही बना लो। इसमें से आप अगर देखो, मैंने बता के रखा, आप इसमें से कोई भी 5 प्रोजेक्ट्स बनाओ। टोटल आपको 5 प्रोजेक्ट्स आपको रेज्यूमे में चाहिए, ठीक है। और मतलब हमेशा बोलता हूँ, सेफ साइड होता है कि आप हमेशा 5 प्रोजेक्ट्स मिनिमम बना के रखो, ठीक है। बट ट्राई करो कि एक सिमिलर, एक SaaS एप्लीकेशन, एक बॉट बना लो, एक CLI टूल बना लो, मैसेडॉन के ऊपर एक कोई चीज़ बना लो, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना लो, राइट। गेम बना लो तो कोई गेम बना लो, मतलब कुछ भी 5 थोड़ा सा यूनिक यूनिक चीज़ें बना लो, राइट। उसको रेज्यूमे में सजा दो, और ताकि आप वहाँ बता सको कि नहीं, आपको फ्लेक्सिबल भी हो, अब एक टेक्स्ट के ऊपर आपकी मास्टरी भी है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही, आप टाइपस्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप चाहें तो जावा में कर सकते हैं, जावा भी तो एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, राइट। स्प्रिंग बूट में बैकएंड कर सकते हो, फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट लग जाता है। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट करते हो तो ये सब कुछ आप कर सकते हो इन जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, राइट, नोड जेएस के अंदर, बन के अंदर आप कर सकते हो सारी चीज़ें। मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको कि आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और मेरे को तो जितना मेरे दिमाग में भी आया मैंने डाल दिया, राइट। फर्दर कुछ आता है तो मे बी मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँ, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्टे ट्यून्ड रहना, राइट। बहुत सारी चीज़ें आएंगी इस चैनल पे, और मैं इसको देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।